औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, तमाम लोग उम्मीद खैरियत से होंगे। आज फिर हमारी गुफ्तगू होने जा रही है मिर्ज़ा साहब के एक नए क्लिप के ऊपर। सबसे पहली तो मैं मदद ख़्वाह हूँ, बहुत सारे अब आपने मुझसे मैसेजेस किए और पिछले क्लिप्स के अंदर मैं बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही हैं और कुछ बदज़ुबानी। आप लोग जानते हैं कि मेरा 1000 क्लिप है यूट्यूब पर। 1000 क्लिप के अंदर मैं नहीं कहता कि कहीं मैंने गैर मुस्लिम जो है उनके लिए, हिंदुओं के जवाब में उनको मैंने भाई कह दिया, ब्रदर कहा। क्रिश्चियन के जवाब में मैंने उनको ब्रदर कहा। शिया सुन्नी तो देवबंदी, इन तमाम मसला के लोगों को मैं भाई कहता हूँ। इल्मी इख्तिलाफ अपनी जगह पर। तो मिर्ज़ा साहब के जो जितनी भी मैंने अगेंस्ट क्लिप बनाए हैं सब मैं उनको एक साहब कहा है, उनकी रिस्पेक्टेड यानी उनकी इज़्ज़त को मैंने मरोज़ खातिर रखा है। पिछले क्लिप के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा बदज़ुबानी हो गई, उसकी वजूहत ये थी कि मैं मिर्ज़ा साहब का क्लिप सुन रहा था, ऑफिस में बैठा, तो उन्होंने ये कहा कि जी हमने मेरे मुआविया को सहाबी मान लिया, ये थोड़ी बात है। तो ये इस बात पे पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आ गया कि किसी के आम हमारी क्या औकात है किसी को सहाबी मानने ना मानने के ऊपर, कि हम किसी को सहाबी मान लें तो फिर उसकी ये बड़ी शान हो गई, उसकी फजीलत हो गई कि हमने उसे सहाबी मान लिया। नहीं भाई, हमारे मानने ना मानने की बात नहीं है। अल्लाह ने जब कह दिया रज़ी अल्लाह अन्हु तो बात ख़त्म हो गई। तो उस वजह से मैं वायलेंट हो गया था और अपने से बैर होकर कई एक बातें मैंने कर दी, चूँकि जो मैं बाद में बड़ा उसमें मुझे अपने आप पे बड़ा मलाल हुआ। मैं उससे मैं तौबा करता हूँ अल्लाह तबारक की बरगाह में कि ऐसी बातें जो हुई जो गुनाह के ज़मरे में आती हैं, अल्लाह मुझे उस पर यानी माफ़ फरमाए। आज मिर्ज़ा का एक क्लिप अपलोड हुआ मिलादुन्नबी के हवाले से। अब मिर्ज़ा टॉपिक हो और मिर्ज़ा ना बोले तो ये कैसे हो सकता है। तो मिर्ज़ा कहा करता है ना कि मैंने मेरी मुआविया के इस टॉपिक पर लोगों को PhD करवाई है। तो मैं ये कहूँगा कि ये मिलादुन्नबी के उन्वान पर मैं लोगों को PhD करवाता हूँ। तो इस उन्वान पर तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो मिर्ज़ा के एतराज़ात हैं उसको जवाब दूँगा मैं। पहले तो मैं आपको ये बता चलूँ कि पूरी दुनिया में इस वक्त मैं अरब में बैठा हूँ, सऊदी अरब के आसपास जितने भी यमन हो गया, मिस्र हो गया, जहाँ जहाँ वहाँ के मेरे फ्रेंड हैं, सब मुझे वीडियोस भेज रहे हैं, तस्वीरें भेज रहे हैं कि सूडान के अंदर मिलाद हो रहा है। और मिलाद का जो मज़ा सूडान में मैंने देखा ना, जिस तरीके से मनाया जा रहा है वो पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि नहीं है। सूडान के अलावा नाइजीरिया के अंदर, मिस्र के अंदर, यमन के अंदर, शाम के अंदर, ये तमाम जो अरब के ये दीगर इलाके हैं आसपास, इन तमाम के अंदर, बहरीन के अंदर, बहरीन के अंदर की मुझे वीडियोस मिली हैं। तो मिलादुन्नबी के बड़े पैमाने पर जुलूस सूडान के अंदर। यार दूर की तो बात नहीं है, इंटरनेट से, ये इंटरनेट हाफिज़हुल्लाह जो आप कहते हैं, तो इंटरनेट में सर्च लगाओ ज़रा, आप देखो कि पूरी उम्मत मिलाद जो है ना वो जोश खरोश के साथ मना रही है। ये हजूर की आमद में खुश होना, क्या अल्लाह के रसूल की आमद में जो खुश होना है, अब खुशी के भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं। यानी रोना भी किसी को कहो यार आप रो, लेकिन ख्याल करना इस तरीके से नहीं रोना, इस तरीके से रोना। भाई रोने की भी कैफियत होंगी भाई खुश हो इंसान तो भाई खुशी की भी जो है वो कैफियत बयान करनी पड़ेगी। भाई खुशी के अंदर और गम के अंदर आप जो है अमल कुफ्र नहीं कर सकते और कलमात कुफ्र नहीं कह सकते। इसके अलावा आप खुशी सेलिब्रेट कर सकते हैं। और सेलिब्रेशन किस तरह की होनी चाहिए, सेलिब्रेट करने का क्या रंग हो। अब यहां पर यह मसला नहीं है कि मिलाद हुजूर की आमद की खुशी करना, इस पे तो उम्मत का इत्तेफाक हो गया। और मिर्ज़ा भी ये बात मानता है कि आमद मुस्तफ़ा, मिलाद मुस्तफ़ा पर खुश होना चाहिए। जब खुश होना चाहिए, आप खुशी की कैफियत सहाबा किराम से पूछेंगे, या जब मेरे सहाबा किराम से पूछेंगे कि जब खुशी हो तो खुशी के दौरान उन्होंने क्या क्या अमल किए। अब इस पे तो एक तवील जो है वो अल्लाह के रसूल की जो है वो अमल से भी और थैंक यू हजूर के अमल से भी और सहाबा किराम के जो है आसार से भी ये बात वाज़ेह है कि सहाबा किराम किस तरह खुशी करते थे। और उसकी वाज़ेह दलील आगे चल के मैं दूंगा। सही मुस्लिम के अंदर किताबुल हिजरत के अंदर है, सही मुस्लिम किताबुल हिजरत के अंदर जब अल्लाह के रसूल मदीना तशरीफ फरमा हुए, सहाबा किराम खुश हो गए। अब खुशी के ऊपर सहाबा किराम ने रोज़े नहीं रखे, खुशी के ऊपर सहाबा किराम ने सदकात खैरात
और जो है नमाजें, ये काम नहीं किए। हालांकि ये अमाल बिल्कुल जबजा हैं, ये फ़र्ज हैं, अल्लाह की इबादत, बिल्कुल इसका इनकार नहीं है। हम कहते हैं पहला कोई इस अमल कोई अल्लाह के रसूल की आमद की खुशी में कोई रोज़ा रखता है, नवाफिल पढ़ता है, ज़िक्र अज़कार करता है, खैरात करता है, ज़कात अपनी जो है माल में से खर्च करता है, तो ये तो बहुत अहम बात है, पहले तो यही करना चाहिए। लेकिन अगर इनसे हट करके कोई खुशी करता है किसी और तरीके से, वो जायज़ है कि नहीं? तो वो ये सही मुस्लिम की किताबुल हिजरत की ये रवायत है, जब सहाबा किराम के सामने अल्लाह के रसूल की आमद हुई, वसाइदर रिजालो वन्निसाओ फौकल बयूत वतफरकल गिलमानो वल खिदमो फी तुर्क युनादून या मोहम्मद या रसूलुल्लाह। मैं मिर्ज़ा साहब की नस्ल को अब मजबूर हूँ भाई, ये ज़बान मुझे पता नहीं क्यों मेरी ज़बान पे चढ़ गई। मैं बड़ा मोहब्बत से गुफ्तगू करने वाला शख्स था, मुझे इस मिर्ज़ा ने इतना बिगाड़ दिया कि अब इतना बिगड़ा हूँ कि अब शायद संभाला ना जाऊँ। मैं मिर्ज़ा की नस्ल को चैलेंज करता हूँ कि मुझे किसी हदीस, इस हदीस का जवाब दें कि सहाबा किराम ने वहाँ इबादत क्यों नहीं की। अल्लाह के रसूल की आमद में जो आप कहते हैं इवेंट्स किया है, तो इस इवेंट्स को सेलिब्रेट करने का ये तरीका कौन सा है? और फिर अल्लाह के रसूल ने मना नहीं किया। मेरे प्यारे साहबा, औरतें छतों पे चढ़ गई हैं, बेपर्दगी का माहौल बन गया है। औरतें जब छतों पे चढ़ी होंगी तो किस तरीके से चढ़ी होंगी भाई? वहाँ के छत कैसे थे? मिर्ज़ा साहब, वैसे तो आप उस ज़माने की बड़ी इंजीनियरिंग करते हो कि जी उस ज़माने में इतना बड़ा इज्तिमा हुआ, तो वो इज्तिमा कहाँ हुआ, वो कैसे हो गया, तो बड़ी इंजीनियरिंग करते हो। कभी इस पर भी इंजीनियरिंग करके लोगों को बताओ कि जनाब जब हजूर के सहाबा वाल जो है फिर फैल गए, वह तफर्रकुल गिलमान वल खिदम, कि जब सहाबा और खुद जो तमाम खादम गुलाम मदीनी गलियों में फिर गए, घूम गए, मुतफर्रिक हो गए और औरतें छतों पे चढ़ गईं। हाय 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 हाय। मुझे एक बात बताएं ज़रा, अल्लाह के रसूल ने मना भी नहीं किया, मुझे आप ये बताएं कि ये कैफियत किस तरह की है? क्या शरीयत के अंदर सेलिब्रेट हजूर के आने, मदीना आने की खुशी में सेलिब्रेट इस तरीके से करना ये जायज़ है? और इस पर कोई आयत करीमा है या अल्लाह के रसूल कोई फरमान? नहीं। जिन अम्बी साहबा के पास हजूर तशरीफ फरमा हुई थी, उनके पास वो हदीस भी हजूर की पहुंची थी, कुरान की आयत भी पहुंची थी, मगर उनके यहाँ ऐसा कोई माहौल, ये ऐसा कोई नहीं था कि यार हम जो है इस तरीके से नहीं करेंगे। औरतों का छतों पे चढ़ना, यार औरतों के पर्दे के बारे में सहाबा किराम और हजूर की तालीमात क्या हैं? क्या औरतों को छतों पे चढ़ के इस तरीके से फिर नारे लगाए? ये नहीं, नारे लगाना, औरत की आवाज में नारे, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। मालूम हो गया कि हजूर की आमद हो, चाहे वो विलादत की आमद हो या किसी शहर में आमद हो, उस खुशी में अब सेलिब्रेट और खुशी का लफ्ज, खुशी को मनाने का तरीका सहाबा किराम से मालूम हो गया। सहाबा किराम से खुशी मनाने का तरीका मालूम हो गया कि जब हजूर तशरीफ फरमा हो तो हजूर की आमद की खुशी रोज़ा रख के भी करें, नमाजें पढ़ के भी करें, वो तो आप पर फर्ज है, वो तो रबी अव्वल के बाद भी आपने करने हैं। रोजे तो आपने नफली रोजे फिर भी रखें, फिर भी सवाब मिलेगा। लेकिन ये जो खुशी है ना, आप कहीं बैर किसी और मामले में अपने दोस्त के शादी करने की खुशी करेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा, मगर मुस्तफ़ा करीम के मिलाद की खुशी करेंगे तो उसमें सवाब मिलेगा। इस खुशी में और बाकी खुशियों में ये फर्क है। रोजा हजूर की विलादत की खुशी में रखोगे तो डबल सवाब है, सवाब ही सवाब, नफली रोजा है, सवाब ही सवाब। लेकिन अगर हजूर की विलादत के बाद भी नफली रोजा रखोगे तो सवाब, वो तो आप जब चाहे रखें, हर सोमवार को रखें, आप रखते रहें, इसमें तो कोई इश्यू नहीं। हो तो चाहे हजूर की विलादत की खुशी आप सवार के अलावा, ये मेरा फतवा लिख लें, आप रबीउल के अलावा किसी महीने में आप ये नियत रखें कि मैं अल्लाह के रसूल की पैदा हुई है, हम पर अल्लाह ने यह एहसान फरमाया, तो इस खुशी में मैं रोजा रख रहा हूं, तो वो रोजा नफली कबूल होगा और उसका सवाब भी मिलेगा। लेकिन रबीउल जब हजूर की पैदाइश के दिन आते हैं, इन दिनों में रोजा भी रखिए, उसका सवाब भी है। लेकिन अगर आप इस रबीउल के बाद किसी महीने में खुश होते हैं किसी और वजूहात पर, और उस पर आप जो है कोई खुशी करते हैं तो उसका सवाब नहीं। लेकिन जब आप रबीउल में हुजूर की आमद की खुशी करेंगे तो सवाब है। दलील सही मुस्लिम की रिवायत। तो मालूम हो गया कि सहाबा किराम ने बता दिया खुशी उस तरीके से भी करो तो ठीक
है। लेकिन अब कहते हैं सब क्या ये मामूल के साथ अल्लाह के रसूल की मिलाद की खुशी जो है, हुजूर की मिलाद की खुशी में रोज़ा रखना चाहिए? ये जुलूस और ये महफिलें और ये खाने पकाने ये नहीं करने चाहिए। ये खुशी का तरीका हुजूर ने नहीं बताया। हुजूर ने बताया है कि रोज़े रखा करें। तो मैं ये दावा कहता हूँ, क्या सहाबा किराम ने हुजूर की वो पैदाइश वाला जो रोज़ा है वो हर सवार को रखा है? दो दलील। तो जब सहाबा किराम से साबित नहीं तो हम ये कहते हैं सहाबा किराम ने किया होगा, शायद बाज़ ने नहीं भी किया होगा। तो जिन्होंने बाज़ ने नहीं किया और बाज़ ने किया, तो जिन्होंने किया है दलील हमारे पास नहीं। तो हम तो क्या हुजूर की उस हदीस से जो हुजूर की हमसे सामने आई हमने उससे इस्तेदलाल कर लिया, और शरीयत में ये कानून है जिसकी असल किसी एक इशारतन दलील से भी साबित हो जाए वो चीज़ मुबाह होती है, वो हराम नहीं होती। ये तो उम्मत के यहाँ ये जमहूर का यही जो है मौक़िफ़ रहा है। अब तो खैर कितने फितने आ गए, अब तो वो बात नहीं रही। लिहाजा मिर्ज़ा साहब की हर लफ्ज़ का जवाब दूंगा इस बयान का मैं, ठीक है। तो एक तो ये मसला हो गया कि खुशी की नौयत सहाबा किराम से मिल गई। अब हुजूर की आमद की खुशी में जिस तरह सहाबा किराम मदीना में आने पर खुश हुए और झंडे भी उठाए हैं, वो झंडों वाली रिवायत भी पेश करूंगा। और फिर सहाबा किराम खुश हुए, औरतें छतों पे चढ़ गई, बच्चे गुलाम जो है पूरे मदीनी गलियों में मुतफर्रिक हो गए, जुलूस बना दिया। तो जुलूस की सूरत में फैल कर या मोहम्मद या रसूल का नारा लगाना आमद मुस्तफ़ा की खुशी में, और खुशी को सेलिब्रेट इस नौयत के साथ करना सहाबा किराम की सुन्नत है जी। अब अगली बात आप करें मिर्ज़ा साहब जी। अच्छा, अब मिर्ज़ा साहब ने जो एक और पॉइंट उठाया वो ये है, तो इस वक्त ये मालूम हो गया कि पूरी दुनिया में लोग उम्मत जो है मिलाद इसी तरीके से मना रही है जिस तरीके से जो अहले सुन्नत जमात बरेलवी मनवाते हैं पाकिस्तान के अंदर, इसी तरीके से पूरी दुनिया। ये बरेलवी जो टर्म है हिंदुस्तान से बाहर नहीं है, ठीक है। हिंदुस्तान से बाहर जो अहले सुन्नत है वो भी इसी तरीके से हमेशा से मिलाद मना रहे हैं और मनाते आ रहे हैं। इस पर दलाइल देना मेरे जिम्मा है। कोई हमारे सामने बैठे ना, कोई चबल नहीं, कोई आलिम बैठे ना जिसे हम बात करें तो उसे समझ आए। अच्छा, अब आती है जी तारीख की तरफ। मिर्ज़ा साहब ने पहला एतराज़ तारीख पर किया, तो इसमें कभी किसी ने झगड़ा नहीं किया, और इसमें तमाम का ये मौक़िफ़ है, देवबंद का भी ये मौक़िफ़, बरेलवियों के यहाँ इमाम अहमद रज़ा ख़ान का ये मौक़िफ़ कि इसमें इख्तलाफ है, तारीख में इख्तलाफ है। उम्मत ने चूँकि इकट्ठी हो गई है उम्मत एक मसले पर कि हुजूर की जो विलादत बसादत है वो बर रबी अव्वल यानी रबी अव्वल के महीने में है, तो रबी अव्वल को हम ख़ास कर लेते हैं, चाहे वो कुनियत तो तालिबीन का कौल मिले या कोई और कौल मिले, तो तमाम अखबार मुतफर्रिक हैं। तो क्योंकि उम्मत जो है रबी अव्वल पर मुतफाक करती है, तो लिहाजा रबी अव्वल जो है उसकी 12 रख लें, 10 मान लें, पूरा रबी अव्वल ही लोग जो है मिलाद की खुशी में जुलूस करते हैं। यहाँ पर मिर्ज़ा ने एक और गेम की, वो ये कि ये अगर वलियों को इल्म गैब और इस तरह के होते हैं, हालांकि हमारा वो औलिया के मुतालिक कश्फ का अकीदा है, इल्म गैब का नहीं, और हर कश्फ इल्म गैब नहीं होता, वो एक अलग टॉपिक है, उसमें मैं लाऊंगा इंशाल्लाह, गुफ्तगू में करूंगा, मैं मुकम्मल इंजीनियरिंग करूंगा। थोड़ा सबर रखें इंशाल्लाह। अभी तो हवाओं ने रुख बदला है, अभी तो समंदरों के रुख जो है ना वो हवाओं ने रुख बदला है, अभी समुद्रों की मौजों के हाल आप देखेंगे, थोड़ा इंतजार कर जाए बस। अच्छा, तो और वो ये मारी कि जनाब अब्दुल कादिर जानी को अगर इल्म गैब होता तो वो उनको मालूम होता कि हुजूर रबी अव्वल में पैदा हुई हैं। तो भाई मेरे सबसे पहली बात यह है कि अब्दुल कादिर जानी के बारे में किसने कहा है कि उनको इल्म गैब है? भाई हमारा तो कश्फ का अकीदा है, यानी अल्लाह के वली जब किसी तरफ तवज्जो फरमाते हैं तो आप और या की इल्म में अल्लाह ताला वो कश्फ के ज़रिए एक इल्म डाल देता है, और उसको इल्म हो जाता है कि ऐसा होने वाला है, या ऐसा हुआ है, या ऐसा होगा, या ऐसा हो सकता है। तो वो कश्फ का जो इल्म है वो इल्म गैब नहीं है। इस पर उलमा कलाम है। मैं इल्म गैब के ऊपर ऑलरेडी 3 एपिसोड घंटे की 3 घंटे की गुफ्तगू कर चुका हूँ, और पूरे चैनल के ऊपर तो मेरे ख्याल में 5 घंटे की गुफ्तगू है इल्म गैब के मौजू पर। तो मैं तो ये कहा है कि अंबिया के मुतल्लिक भी जो इल्म गैब है, नबी है, वो भी जो अल्लाह के रसूल है, वो उनका इल्म गैब भी तवज्जो और अदम तवज्जो की बुनियाद पर है। कि तमाम इल्म मा कान व मा यकून का अल्लाह के नबी के इल्म में आ चुका।
अब मेरे नबी जब तवज्जो किसी तरफ फरमाएंगे ना तो अल्लाह के नबी में की तवज्जो में वो चीज़ ला दी जाएगी। और अगर आप तवज्जो नहीं, वो ऐसी है जैसे एक इंसान किसी चीज़ मामला को देखता है फिर 10 साल के बाद भूल जाता है। तो इसी तरह यानी बहसियत बशरियत अल्लाह के रसूल की तवज्जो में कई ऐसी ऐसी चीज़ होती हैं जो अल्लाह के रसूल को याद नहीं होती, लेकिन जब अल्लाह के रसूल तवज्जो फरमाते हैं तो वो आपके तवज्जो में चीज़ आ जाती है। तो इसी तरह औलिया अल्लाह के लिए कश्फ है, जब अल्लाह कश्फ फरमा देता है तो वो चीज़ वाज़ह हो जाती है। और इसके ऊपर दलील मैंने ऑलरेडी जो है मिर्ज़ा की पोंगी जो मारी थी कि कॉम्पिटेंसी नबियों को नहीं होती, तो कॉम्पिटेंसी के ऊपर बात करते हुए मैंने सूरह नमल की उस आसिम बिन बरखे वाला वाक़या पेश कर दिया, दलाल भी दे दिए, मिर्ज़ा के एतराज़ात के जवाब भी हो गए, और मैंने बता दिया कि उसको इल्म कैसे हो गया कि फलां जगह पड़ा हुआ है, कितना भारी था, कैसे आ गया। तो वो सारा कुछ जो है वो कश्फ की बुनियाद पर मैंने वो चीज़ अर्ज़ कर दी। तो लिहाजा अब्दुल कादिर जिलानी के मुतालिक हमारा इल्म गैब का मौजू नहीं। और फिर अब्दुल कादिर जिलानी की ये जो किताब गुनियत तालिबीन है, इसमें तो बात का इख्तलाफ भी है। और फिर तीसरी बात यह है कि अब्दुल कादिर जिलानी जब एज ए आलिम कोई बात तहरीर कर रहे हैं तो वो अपने मजहब हनाबला को जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। तो मजहब हनाबला के यहाँ ये अक़वाल पाए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो उन्होंने एक कौल ले लिया। तो कौल तो हर आला हज़रत ने, इमाम मिर्ज़ा ख़ान ने 10 कौल निकल किए हैं, इसी तरह देवबंदियों के उलमा ने किए हैं, दीगर अहमा ने किए हैं। तो फिर दीगर अहमा के यहाँ जो मुख्तलिफ कौल पाए जाते हैं तो कौल लेकर के नकल कर देना, इससे इल्म गैब या कश्फ क्या ताल्लुक। बड़े बड़े औलिया गुजरे जिनकी, और अब्दुल कादिर जिलानी के मुतल्लिक तो ये मुज़ात और उनके करामात के बाब जो में जो लिखा है वो तो इब्न हजर ने लिखा है, जिनकी तो किताबों के हवाले देता फिरता है। आपने कहता है कि जी ये अर्ज़ पर सबसे मशहूर तरीन शरह बुखारी इब्न हजर की है। हज़रत अमीर मुआविया की फजीलत में एक रवायत भी नहीं है, और इस पर दलील क्या है, इब्न हजर की किताब फतह बारी है। तो उसी इब्न हजर ने ये तमाम करामतें अपनी किताबों में लिख रखी हैं। तो खैर वो मेरा मौजू नहीं है, मैं तो लिहाजा कन्फर्म तारीख नहीं है, तो इस पे इख्तिलाफ है। और जिसको कन्फर्म मान लिया गया है सही बुखारी, मुस्लिम और दीगर इमाम बैहक़ी की रिवायात की रोशनी में, तो वो रबी अव्वल है। और रबी अव्वल में 12, 2, 4 मुख्तलिफ अक़वाल हैं, तो लोग पूरे रबी अव्वल में ही खुशी करते हैं। लिहाजा जी झगड़ा हो गया ख़त्म। अब आती है बात, आपने कहा जी सूरत यूनुस की आयत नंबर 58, तो देखें इसमें मेरे साहब ने ये सूरत यूनुस की आयत नंबर 58 पेश की कि कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। इस आयत के ऊपर मेरा ऑलरेडी बहुत तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात करूँगा। मिर्ज़ा साहब ने ये कहा जिससे मुराद कुरान है, तो भाई मैं तो ये कह चुका हूँ भाई इससे मुराद कुरान भी लिया जाए, तो कुरान के आने पर अगर खुशी करना जायज़ है और कोई ना करे तो गुनाह नहीं। तो कहते हैं जश्न कोई करता नहीं है कुरान का, जब साहिब कुरान का जश्न होता है तो ज़िक्र कुरान होता है, तो ये ज़िक्र कुरान जश्न कुरान है। और लेकिन अगर कोई, आज भी मैं कहता हूँ, कोई जश्न कुरान कराए और उसका कायल हो तो हम उसको गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुरान हर वक्त पढ़ा जाता है, और कुरान की ये महफिल मिलाद के अंदर कुरान को पढ़ना और हुज़ूर के महासिन और फ़ज़ाइल को बयान करना कुरान की रोशनी में, ये जश्न कुरान भी हो जाता है और जश्न मुस्तफ़ा भी हो जाता है। तो लिहाजा जब कुरान के आने पर खुशी करना जायज़ है तो हुज़ूर के आने पर बतरीक़े औला जायज़ हो जाएगा। कोई ऐसी मंतक नहीं है कुरान और हदीस में कि आप इससे ये इस्तेदलाल न कर सकें। खैर ये तो मान गया मिर्ज़ा। अब मिर्ज़ा ने ये मान करके आगे ड्रामा क्या किया कि सहाबा इकराम से इस आयत से इस्तेदलाल नहीं मिलता। और भाई तू कब से हो गया सहाबा इकराम की बातों को उजत मानने वाला? और तू तो वो मलऊन है जिसने सहाबा इकराम को जहन्नमियों का गिरोह कहा है, और तुमने कहा कि सहाबा इकराम तो वो हैं जो जहन्नम की तरफ बुलाने वाले हैं। सही बुखारी की रिवायत पेश करके तुमने कहा कि सफ़ैन के अंदर अली के खिलाफ लड़ने वाले तलहा, ज़ुबैर, आयशा जितने भी लोग हैं गिरोह, वो गिरोह जहन्नमी गिरोह है। और तू सहाबा इकराम को जहन्नमी करते कहता फिरता है। सहाबा इकराम के कमाल और अफ़आल और काम और सुन्नत तुम्हारे लिए उजत कैसे हो गई है? और तू सहाबा इकराम की कई एक मामलात हैं, वो मैं लाऊंगा तरावी, नमाज तरावी के मुताल्लिक भी और दीगर भी, जिनका तू इनकार करता है, तू तो मानता ही नहीं है। तो सहाबा इकराम का हर अमल जैसे वाजिब नहीं, सहाबा इकराम की हर साहबी का, हर सहाबा इकराम के जो सुन्नत है उसकी पैरवी लाजिम नहीं, जैसे तुम्हारे नज़दीक। ऐसे सहाबा इकराम को काम ना करें तो ये भी नहीं कि वो बाद में करें तो वो गुनहगार होंगे। सहाबा इकराम में कोई काम करना, उस पर वो तो दलील मौजूद है, वो तो करोगे तो सवाब है, अगर कोई ना करे गुनाह तो नहीं है। और इसी तरह को सहाबा इकराम काम नहीं करते, सहाबा इकराम ने काम नहीं किया, तो वो अगर हम करेंगे
तो हम गुनाहगार हो जाएंगे। ऐसा कोई मंतक नहीं है, आप मुझे बताएं। आप और मैं और ऐसे कई एक काम हैं जिनको हम कर रहे हैं, सहाबा किराम ने उस तरीके से नहीं किया। आपने मिसाल दी थी, उसी मिसाल को मैं यहां फिट करूंगा कि असल जो है वो बरकरार रहती है, उसका हुक्म होता है, हैयत बदल जाती है। तो मैं वही कह रहा हूं, हजूर की आमद की खुशी सहाबा किराम ने की। सनद सही के अंदर रवायत है, सनद सही के साथ, कि सहाबा किराम बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में। अल्लाह के रसूल आए और फरमाया कि मेरे प्यारे साहबा क्यों बैठे हो? फरमाया इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह ने हम पर आपको भेजकर एहसान किया है और आपकी आमद की आने खुशी में जो है इसी वजह से हम यहाँ बैठ करके आपका जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं। तो महफिल मिलाद है, हजूर के पैदा होने की खुशी, यही तो हम बरेलवी करते हैं और सुन्नी करते हैं, और यही पूरी दुनिया में हो रहा है। तो लिहाजा सहाबा किराम के अमल से मालूम हो गया कि हजूर की पैदा होने की खुशी में बैठ करके अल्लाह का शुक्र अदा करना, कुरान पढ़ना, जिक्र खैर करना जायज़ हदीस से। अब हलाली बन जा और इस हदीस में कलाम करके बता कि इस हदीस से क्या इंजीनियरिंग होती है, लोगों को बता। तो सहाबा किराम बैठे आमद मुस्तफ़ा के जिक्र की वजह से, और उस जिक्र पर फिर इनाम अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैंने फरिश्तों की जमात देखी है जो तुम्हारी इस महफिल से बड़ी खुश हो रही है और अल्लाह की तरफ जो है वो आ जा रही है। तो इसका मालूम हो गया कि महफिल मीलाद नबी पर फरिश्तों की तरफ से और अल्लाह का खास करम भी होता है, और सनद सही की रिवायत से मालूम हो गया। और सहाबा किराम भी बैठ करके जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे थे, और आमद मुस्तफ़ा उनकी वजह थी, और इसी वजह से अल्लाह ने जो एहसान फरमाया, इसी एहसान पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, और इसी वजह से उनको खुशी भी थी, है जी, इंजीनियरिंग। अब अगर सहाबा किराम खुश थे तो सहाबा किराम की असल खुश होना आमद मुस्तफ़ा में सहाबा किराम से असल मिल गई ना, असल मिल गई ना। अब असल जब मौजूद है तो हैयत ज़माने के साथ बदलती है। उस पर मिसाल सुन लें, जैसे कि मिर्ज़ा ने बहुत सारी मिसालें दी हैं कि मैं वीडियो के ज़रिए फैला रहा हूँ, दीन फैला रहा हूँ, ये वो फला फला फला। तो अब मैं भी वही कहूँगा कि जी पहले जिहाद होता था तलवार के साथ, अब जिहाद करना सहाबा किराम साबित है जी। कुरान से नस भी मौजूद है, और नस के ऊपर हजूर का अमल भी मौजूद है, और अमल के ऊपर सहाबा किराम का अमल भी मौजूद है। तो जिहाद कैसे किया? कोड़ों के साथ और तलवारों के साथ। आज है जी जिहाद हो रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, जिहाद हो रहा है जनाब मिसाइल के थ्रू, हथियारों के थ्रू। अब घोड़े गए, तलवारें गई। तो अब कोई कहे जी इस तरीके से पहले तो तलवार के साथ सिर्फ दुश्मन मरता था, अब एटम बम फेंकेंगे तो पूरे मुल्क के अंदर मुसलमान मर जाएंगे, तो अब काफिरों के साथ जो है मुसलमान भी मरेंगे। लिहाजा ये जो आज का जिहाद है ये करना नाजायज है। सहाबा किराम ने ऐसा नहीं किया। जिन साहबन को अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पौधा नहीं काटना, औरत कत्ल नहीं करनी और बच्चे कत्ल नहीं करना, जिहाद के अंदर तलवार चलाते हुए, आज तू एटम बम फेंकेगा तो इंडिया तबाह होगा, तो सारे मुसलमान भी मरेंगे, तो तेरा जिहाद जायज हो गया। फक्की है, फक्की पुत्र, फक्की आई वहां चूरन, ये चूरन तेरी है। अब तू कहे कि नहीं आज का जिहाद भी नाजायज है। आज की आर्मी गोली, यार गोली मारी थी दुश्मन को। आज अगर आप जो CGC की आज अगर आप गोली चलाओ आप और जाके लगे, और आज वो तो 10 आदमियों के अंदर से गुजर जाती है, तो पीछे कोई बेगुनाह खड़ा हो तो गोली लगे दुश्मन को और आगे जाके उसको लग जाए, तो आप मुझे बताएं ये जिहाद करना जायज़ है? सहाबा किराम ने तो ये नहीं किया, ताबीन ने नहीं किया, तबा ताबीन ने नहीं किया, अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, कुरान में इसका हुक्म नहीं। कुल्लु बिदअतिन दलाला व दलालतुन फिन्नार। तो मालूम हुआ कि ये जायज़ है। क्यों? कि वो जो है असल कुरान में है जिहाद की, तो ये उसके तहत ये भी जायज़ है। तो जिस तरह असल मिलाद की भी कुरान और हदीस में है, कुरान की इस आयत से इस्तिदलाल और हदीस सहाबा किराम की उस अमल से इस्तिदलाल, और फिर खुशी को सेलिब्रेट करने का भी सहाबा किराम से इस्तिदलाल आए। तो अब इसका मतलब है कि इस दौर हाजिर की टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए मिलाद करना भी जायज़ है। जैसे कि बड़े बड़े केक और स्वीट्स हलवे मुख्तलिफ शक्लों के अंदर सूडान के अंदर लोग बनाते हैं और करते हैं। हालांकि आला हज़रत का और अहले सुन्नत जमात का ये फतवा है कि ये जो जंदारों की शेप्स बनाई जाती हैं केक की सूरत में या दीगर, ये नाजायज़ है।
तो खैर मैं मुख्तसर करता हूँ। तो मालूम हो गया सुनन नसाई से कि सहाबा किराम का मिलाद, फिर सहाबा किराम की खुशी करने का तरीका मालूम हो गया, और फिर कुरान की आयत भी जी मालूम हो गया। इंशाल्लाह मेरे साहब का हैज़ा टेट होगा, अगर ना हुआ तो बात करना। अच्छा, जहाद क्या कहते हैं जी, हाँ, मिलाद के अंदर मेरे साहब ने जिसको इशू बनाया वो ये बनाया। अब मेरे साहब करते क्या हैं, थोड़ा इसकी बातों को ठीक कह दिया, थोड़ा उसकी बातों को ठीक कह दिया। वाइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वाइज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम, जब इनके साथ हुए तो ये बात, जब उनके साथ हुई तो उनके साथ। तो मेरे साहब ने मिलाद के ऊपर तवर्रा करने के लिए जो नाजायज़ होने का दिया, वो कहा जी ये मॉडल बनाना, ये जो है ना केक बड़े बड़े ये बना करके इनके मॉडल बनाना, इनके सामने खड़े होकर के ताज़ीम करना, और ये फलां 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 इनको चूमना, उनकी ताज़ीम। तो ये सर ये तो हराम है, ये किसने लिखा है, किसने कहा है कि ये ठीक है, जायज़ है? कोई कह सकता है? नहीं। औरतों का इखलात, भाई ये औरत का इखलात किसने कहा जायज़ है? ये तो मैं खुद, मेरा अपना क्लिप है 1 साल कबल का कि ये बेलवी हज़रात के यहाँ जो ये पीर शीर करवाती हैं औरतों का मिलाद सऊर के अंदर, तो ये नाजायज़ है? लेकिन सर ये बिल्कुल जो मैं अहमबाज अहले सुन्नत का ये अकीदा है, कोई इसमें कंप्रोमाइज नहीं कि औरतें जो है वो बाजारों में आके नाते पढ़े ऊंची ऊंची, कुरान पढ़ना औरतों का जायज़ नहीं। इमाम आज़म हनीफा के यहाँ ये फतवे हैं, तो वो मिलाद कहाँ बनाएंगी, नाते कहाँ पढ़ेंगी? नात, महफिल नात औरत करवा सकती है कमरे में जहां पर सिर्फ औरतें ही सुने, बैर आवाज ना जाए, साउंड सिस्टम नहीं, मादरत। तो कहीं मिलाद के जुलूसों में औरतें भी कहीं आती हैं, खैर मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर कोई जाती हैं और वो फैशनेबल और अखलात होता है तो वो नाजायज़ है, ठीक है। लेकिन एक मिर्ज़ा साहब के लिए फकीह, ये सब नाजायज़ है। उलमा ने क्या दिया, मैं इसकी जवाब कायल नहीं, लेकिन एक बात कर रहा हूँ, फतवा तो फिर सहाबा किराम के बारे में क्या कहोगे? मदीने के जुलूस में तो औरतें भी बाहर निकली हुई थी। लेकिन इस हदीस का पेश करने का मकसद मिर्ज़ा को फकी है सिर्फ, इस पे ये नहीं कि इसे कोई इस्तेदलाल करे और कहे जी औरतों का मिलाद जायज़ है। ना ना, औरतों का ये जुलूस में आना और ये नाजायज़ है। वो जो मदीने के जुलूस था उसमें औरतें सिर्फ छतों पर चढ़ी, और वो भी हिजाब में होंगी, हिजाब में थी, कोई औरत का भी चेहरा और ये चीज़ और आवाज़ और उस तरीके से नहीं था, ठीक है। रावी ने जो सुना वो इतना ही सुना कि औरतों की आवाज़ में या मोहम्मद या रसूल के नारे थे, बस वो औरतों ने इतना ही कहा, इसके अलावा औरतों की कोई हलचल वो नहीं है। ये ना हो कि फिर हर कल जो है ये कहोगे फिर मिर्ज़ा का तो मैंने रद्द करना ही करना है, थोड़ा आप ही ध्यान दें। अच्छा, अब मिर्ज़ा साहब ने अपनी रवायात के मुताबिक हदीस पेश की सही मुस्लिम की, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतुन हसनतुन फलहु अजरुहा। तो ये पेश कर कहा जी कि ये जो है सुन्नत हसना है, बिदअत हसना नहीं। मेरा 1 साल कबल, बल्कि 1 साल नहीं 2 साल कबल एक मेरा प्रोग्राम इसी में मैं रिकॉर्ड करवाया था कि जनाब इस हदीस में 2 चीज़ें हैं, एक सुन्नतुन सय्यतुन और एक सुन्नतुन हसनतुन। तो इस सुन्नत से मुराद अल्लाह के रसूल की सुन्नत तो हो नहीं सकती, और मैंने वाज़ेह तौर पर ये दलाल भी दिए थे। और बाज़ अहमक जहल वहाबी हज़रात और ये जो मुनकर मिलाद हैं वो ये कहते हैं कि उससे मुराद हजूर की सुन्नत को जिंदा किया है, और सुन्नत नहीं है भाई, ये इस सुन्नत को मुराद लुग़वी माना में है सुन्नत, तरीका, ये जिसने अच्छा नया तरीका ईजाद किया इस्लाम के अंदर। आप इस्लाम के अंदर कोई ममानत नहीं कि इस्लाम में किसी गोशे में या नहीं, पूरे इस्लाम के अंदर जिसने अच्छा नया। मैं सवाल करता हूं, अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, जब आया कुरान के अंदर आ गया कि ये दीन कामिल है, तो फिर कुरान के जब दीन कामिल है तो फिर इसमें मन सन्ना फिल इस्लाम इन सुन्नतुन हसनत के तरीके मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है कि दीन कामिल है, उसी दीन कामिल होने के साथ साथ उसकी शरीयत और जो बेसिक कानून है कुरान ने वो बयान कर दिए। अब उन कानूनों को मद्देनजर रखते हुए कोई काम भी आप करेंगे तो वो जायज़ है, चाहे वो उस दौर में था या नहीं था। कई काम ऐसे हैं जो अल्लाह के रसूल ने नहीं किए, साहबा ने किए, और साहबा में इख्तिलाफ, कुरान करीम का जमा का मसला। जब हज़रत उमर ने कहा कि अबू बकर ये कुरान के हाफिज सारे शहीद हो रहे हैं तो कुरान को जमा करना चाहिए, कुरान किताबी सूरत में करें हम,
तो अबू बकर ने कहा कैफ तफ़अलु शयअन लम यफ़अलु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए उमर तू वो काम करेगा जो अल्लाह के रसूल ने नहीं किया। तो मैं ये पूछूंगा कि जो काम अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, अबू बकर समझते थे कि जो काम अल्लाह के रसूल ने नहीं किया वो नहीं करना चाहिए, लेकिन उमर से कहा कि उमर तू वो काम करेगा। फिर उमर भी तो कमाल है, हाय हाय हाय, एक खुद खलीफा राशिद, दूसरा भी खलीफा राशिद। अब हाय हाय, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को पकड़ना चाहिए। आप पकड़ो, आप खलीफा राशिद की बात मानो। कहा कि जो काम अल्लाह के रसूल ने नहीं किया ये इस्लाम में दीन में नया है, लेकिन ये जो नया काम दीन में है ना, हाज़ल खैर, हाज़ा वल्लाहु खैर, हाय हाय, ये खैर है। तो मालूम हुआ जो खैर हो, जिस काम में शर ना हो, तो वो काम दीन में अल्लाह के रसूल ने भी ना किया हो वो करना जायज़ है जी। फकी है जी ये। तो ये जनाब सुन्नतुन हसना से मुराद बिदअत हसना ही है। ये दीन में वो काम जो अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, ताबीन तबा ताबीन ने नहीं किया, इस्लाम में वो नहीं है। जो इस्लाम में सहाबा ताबीन तबा ताबीन के दौर में नहीं, जो ऐसा काम शुरू करेगा फालहू अजरुहा, उसको उसके लिए अजर है, उसके लिए क्या है? अजर है। और उस अजर के ऊपर फिर क्या है? जो उस पे अमल करेगा फिर उसको भी उसके बराबर अजर है। और मन सन्ना फिल इस्लाम में सुन्नतुन सय्यतुन, और जिसने बिदअत सय्या, कोई बुराई का काम इस्लाम के अंदर राइज किया, जैसा कि आमिर लियाकत साहब कहते हैं, नहीं औरतों का इत्काफ ये मर्दों के साथ इखलास के साथ करना जायज़ है। वो आमिर लियाकत साहब की सारी बातें सबको पता है कि आमिर लियाकत साहब किस किस्म के शौकीन हैं और उनकी स्कैंडल्स आउट होते रहते हैं। तो फिर स्कैंडल्स को पूरा करने के लिए ये उन्होंने एक नया ड्रामा रचा लिया है। तो लिहाजा ये स्कैंडल्स जो आमिर लियाकत साहब के हैं ना, तो उनकी बुनियाद पर आ जाए बैठ जाए, बैठे बैठे मैं वक्त कर रहा हूँ। तो आमिर लियाकत साहब ने जो ये कहा कि जी औरतों के साथ ये इत्तिकाफ करना खिलात मर्दों का ये जायज़ है, और दलील काबतुल्लाह की दी नऊज़ बिल्लाह, और दलील जो दी हैं तो सारे मेरे कलाम आ चुका है उसके ऊपर। तो इसको हम कहेंगे सही मुस्लिम की रिवायत में जो है सुन्नतुन सय्यतुन, जिसने इस्लाम के अंदर बुरा तरीका इजाद किया। तो बुरे तरीके से मुराद क्या है? जो इस्लाम में अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, ताबीन तबा ताबीन ने नहीं किया, वो काम जो इस्लाम में हो और वो बुरा हो, तो वो जो इस्लाम के स्ट्रक्चर को ख़त्म करे, वो क्या है? वो जो है, अब ये तो ज़िना होंगे ना, ये इत्तिकाफ तो नहीं होगा, ज़िना ही होगा जब औरतें और मर्द बैठेंगे, लवर्स बॉयफ्रेंड, और वो इकट्ठे होकर आएंगे जब जो इत्तिकाफ पढ़ने जा रहे हैं आमिर लियाकत साहब हाफिज़हुल्लाह की जो है ना वो स्टूडियो में है जी। तो इसलिए ये उसके लिए ये सुन्नत सय्या है, ये बुराई है, ये बिदअत सय्या है। जो मेरे साहब कह रहे थे ना, मेरे साहब कह रहे थे कि जनाब बिदअत सय्या क्या है, हमको बताएं। मैं बताता हूँ भाई, मुझसे पूछें। ये काम बिदअत सय्या है। मिलाद के ऊपर ये केकों के जानदारों की तस्वीरें बनाना, उनकी ताज़ीम करना बड़े बड़े पैमाने पर, ये बिदअत सय्या है, ये बुराई है। ठीक है, इसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन दलाला व दलालतु फिन्नार, जो ये काम करेगा वो जहन्नम में है। ठीक है, तो लिहाजा बिदअत सय्या का ये वाक़या आपके सामने आ गया कि मिर्ज़ा ने ये हट धर्मी किया है कि सुन्नतुन सय्या से, सुन्नतुन हसना से मुराद हुजूर का तरीका नहीं, बल्कि क्या है? अच्छा नया काम है जो सहाबा ने नहीं किया, ताबीन तबा ताबीन ने नहीं किया। ऐसा काम जो सहाबा ताबीन तबा ताबीन ने नहीं किया लेकिन दीन के अंदर खैर वाला है, वो करना सवाब है और वो बिदअत हसना है। और जो सहाबा इकराम ताबीन तबा ताबीन ने किया और वो बुरा है, वो करना, इस तरह के ये स्ट्रक्चर बनाना और वगैरह वगैरह, जो मैं मिलाद के मौजू पर औरतों का ये मिलाद मनाना, ये पीरों की महफिलें औरतों की, और पीर खुद खिताब कर रहे हैं, मैंने खुद देखी हैं इस महफिलें, इससे बचें, ये बिल्कुल मिलाद नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, अब मैं क्लोजिंग करते हुए आता हूँ आगे कि मिर्ज़ा का अगला एतराज़ कहता है मिलाद सबसे पहले ये जो मनाया गया, अभी चूँकि मिर्ज़ा साहब ने मिलाद वालों के तबर्रा करना था जो मिलाद करवाते हैं, तो मिलाद करवाना क्या है ये भी सुन लें। हुज़ूर की आमद की खुशी में महफिल मुनक़िद करना और ऐसा जुलूस निकालना जिसमें ये ढोल ढमके ना हो, यानी जैसा कि आप देखिए अभी लंदन के अंदर जुलूस हुआ, अभी पूरे जो है आज छुट्टी, सूडान में छुट्टी थी, उसके अलावा दिग्गर नाइजीरिया के अंदर छुट्टी थी, आज पूरी दुनिया में मिस्र यमन के अंदर मिलाद अभी मनाया जा रहा है, अभी अपडेट्स हैं आज की। तो वो तमाम की तमाम मिलाद जुलूस हो रहे हैं लंदन के अंदर। तो लंदन का जुलूस आप देखें, पूरा रोड
उन्होंने मुंतखब किया, हुकूमत से गुजारिश की, वो रोड ब्लॉक कर दिया गया, उस रोड के ऊपर सिर्फ जुलूस है। तो ऐसी जुलूस जिसमें अवाम को तकलीफ ना हो, तो इस तरह का जुलूस निकालना बिल्कुल मुबाह और जायज़ है, जैसा कि सहाबा किराम ने निकाला था। सहाबा किराम से जुलूस का सबूत मैंने पहले दे दिया, सही मुस्लिम किताबुल हिजरा वसाइदर रिजाल वन्निसाउ फौकल बयूत वतफरकल गिलमान वल हिदम फी युनादून या मुहम्मद या रसूलुल्लाह। तो लिहाजा जुलूस निकालना, महफिल नात करवाना, ज़िक्र मुस्तफ़ा कुरान की तिलावत करना, रोज़ा रखना, इस तमाम काम, और गरीबों के लिए खाना पकाना, ये तमाम काम क्या है, ये बिल्कुल जायज़ मुबाह है। जो आज अहले सुन्नत के कसीर उलमा करवाते हैं बिल्कुल जायज़ है, इसका कोई कबाहत नहीं है। हाँ, अगरचे ये खराफात से पाक हो, जो खराफात मैंने पहले गिनवा दिए। अब अगली बात जो मिर्ज़ा ने एतराज़ किया, जी सबसे पहले 630 हिजरी में अबू सईद अल मुज़फ़्फ़रुद्दीन कोबरी ने यह मिलाद मनाया, और 604 हिजरी में सबसे पहली महफिल मुनक़िद हुई। इसका जवाब पहले मैं एक क्लिप के अंदर दे चुका हूँ, ये झूठ है। मेरे आज से 2 दिन कबल पहले मिलाद पे एक क्लिप अपलोड हुआ, शाह अरबल और मिलादुन्नबी, वो आप सुन लीजिए। ये झूठ है, ये इसलिए झूठ है कि 604 हिजरी और 630 हिजरी का जो ये वाक़या बताया जा रहा है, 597 बल्कि 500 हिजरी में मिलाद की महफिलें होती रहीं और उनके तज़किरे मौजूद है। और मिर्ज़ा साहब का एक क्लिप है, मिर्ज़ा साहब जब यज़ीद के खिलाफ बात करते हैं और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ बात करते हैं, तो कहते हैं इब्न जौज़ी ने किताबें लिखी हैं, इब्न जौज़ी ने ये किया है, इब्न जौज़ी ये है। तो इब्न जौज़ी जो है उन्होंने मिलाद के उन्वान पर 2 किताबें लिखी हैं। मिर्ज़ा साहब कभी लोगों को ये बता दीजिए, जहाँ आप बताते हैं ना कि अमीर मुआविया की फजीलत में कोई हदीस नहीं, इब्न जौज़ी ने फ़लाँ हदीस को मौज़ू कहा है अमीर मुआविया के मुतालिक, तो वहाँ इब्न जौज़ी ने मिलाद के उन्वान पर कई किताबें लिखी। 2 किताबें मेरी वेबसाइट पर मौजूद है रज़ीबैयाउनी.com, और वो कहते क्या हैं, एक इबारत पढ़ देता हूँ, वक्त थोड़ा है। अल बयानुल मिलादिन नबी उनकी किताब है, मेरी वेबसाइट में मौजूद है। यार मिर्ज़ा कहता है 604 हिजरी में पहला मिलाद हुआ, और ये अबू सईद मुज़फ़्फ़रुद्दीन जी ने शुरू किया। अबू सईद मुज़फ़्फ़रुद्दीन अभी माँ की पेट में था, अभी पैदा भी नहीं हुआ। उससे कबल 597 हिजरी में फौत होता है इब्न जौज़ी, मुहद्दिस है, और ये वो मुहद्दिस है। मिर्ज़ा साहब का क्लिप है कि मुजद्दिद इब्न अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब नजदी को मुजद्दिद कहा है मिर्ज़ा ने। तो उनके बेटे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने अपनी मुख्तसर सीरत रसूल के अंदर जो है इब्ने अब्दुर्रहमान बिन जौज़ी की मिलादुन्नबी किताब का जिक्र किया है। और वो सही बुखारी की रिवायत है, स्वैबा वाला वाक़या जो अबू लहाब ने स्वैबा को ज़ाद किया था, सही बुखारी की रिवायत है मिलादुन्नबी खुशी में। तो उस रिवायत को लिखने के बाद इब्ने वहाब नजदी, जिसको तुमने मुजद्दिद कहा है, मुजद्दिद, उसने लिखा है कि वो इब्न जौज़ी कहते हैं, काला इब्न जौज़ी हो कि बयान में फी बयान मिलादुन नबी, कि इब्न जौज़ी ने अपनी मिलाद वाली किताब बयान मिलादुन नबी का अंदर कहा है कि वो काफिर था अबू लहाब, जिसने मिलाद की खुशी में, हज़ूर की पैदा होने की खुशी में भतीजा समझ करके जो है अपने गुलामा को आज़ाद किया, तो अल्लाह ने उसको अजर दिया। तो एक मोमिन मुवाहिद की क्या शान होगी जो हज़ूर को अपना नबी समझ करके हज़ूर की पैदा होने की खुशी करेगा। तो ये इब्न जौज़ी तेरे सारे छक्के छुट गए, तुम तो कह रहे थे जी ये मिलाद तो तारीख 1000 साल पहले पुरानी है ना, 1000 साल से भी कबल इब्न जौज़ी अब कहता है कि मिलाद जो है किताबें लिखी हैं। और कहता क्या इब्न जौज़ी, 1000 साल पहले मुहद्दिस उसी किताब बयान मिलाद नबी सफ़ा 24 खोलिए, कहता है लाज़ाला अहलुल हरमैन शरीफैनी वल मिस्रो वल यमनो व शामो व साइर बिलादिल अरब मिनल मशरिक वल मगरिब। कहते हैं कि हमेशा से, हाय हाय मिर्ज़ा तेरी ये बात झूठी निकली, तेरा ये झूठ निकला। क्यों? कि इब्न जौज़ी के पैदा होने से पहले वो कहते हैं लाज़ाला, लाज़ाला का मतलब ये होता है कि मेरे से पहले के, मैं मेरे यानी जब से मैंने होश संभाला है मुझसे पहला हमेशा से ये काम हो रहा है। हमेशगी में जो है ना बईद होता है, माजी बईद होता है। जब हमें कहा जाए ना किसी माजी के बारे में हमेशा लाज़ाला कहा जाए ना, इसमें माजी बईद होता है कि हमेशा से ये काम हो रहा है। तो इब्न जौज़ी कहते हैं हमेशा से मिलाद होता रहा है। वो अहलुल हरमैन शरीफैन मक्का और मदीना में, ये कहते हैं ना लोग मक्का मदीना में मिलाद नहीं होता, मक्का मदीना में 1300 हिजरी तक मिलाद होता आ रहा है, 1300 के बाद मिलाद में पाबंदी लगाई गई। तो लिहाजा इब्न जौज़ी 1000 साल कबल कहते हैं मक्का मदीना में मिलाद हो रहा है। वल मिस्रो वल यमनो व शाम व साइर बिलादिल अरब मिनल मशरिक वल मगरिब यख्तफिलूना बिमजलिसिन वलिदिन नबी।
कि नबी के मिलाद की महफिल मजलिसिन है जी। और फिर अगली बात, वह एहतमामन बलीगा व सिमा वल किरात बेमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ने शुरू कर दूँ ना तो ये घंटे करीब बन जाए कि हजूर के मिलाद सुनने के लिए और बयान करने के लिए बड़े पैमाने पर एहतमामन बलीगा। और इमाम अल-मुवहिद दुनिया के लफ्ज़ मौजूद है कि युज़रसूना व यख्तलूना वलाइमा, कि वलीमे पकाते हैं। तो वलीमा किसको कहते हैं? खुशी का खाना, खुशी के मौके पर जो खाना बनाया जाता है उसे कहते हैं वलीमा। तो बड़े पैमाने पर खाना पकाना ये शाह अरबल से पैदा होने से पहले का है। इसी को आपने कसीर ने लिखा, पिछली एपिसोड गुजर चुकी है, आप वो सुन सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आगे मजीद तो किसने कहा है कि मिलाद जो है ये गाड़ियाँ तोड़कर करने वाले जो हजरात हैं ये ठीक करते हैं? ये तो कोई भी किसी ने लिखा नहीं है। अकायद बयान करने हैं किसी के तो वो कुतब से बयान किए जाएँ, ठीक है। तो ये जनाब का, और फिर कहता क्या है, पहले 300 साल के जो उलमा हैं उन्हीं की बात जो है ना वो बाबों की बात नहीं है, वो ऑथेंटिक है। तो ये किसने कहा है भाई? अल्लाह के रसूल ने कहा है कि 300 साल तक जो उलमा होंगे वो हक वाले होंगे, बाकी बाद में बाबे होंगे, हैं? ये कहाँ की मंतक है भाई? जब अगर मामूल रखना है तो जो है असहाबा किराम, ताबीन, तबा ताबीन और उनके बाद फिर ना हो, यानी उन तक जो चीज़ें हैं वही हक है। उसके बाद फिर या तो आप मुकम्मल तौर पर जो है बाबों से इनकार करें। लेकिन अगर बुखारी बाबा जो अपनी बुनियाद के ऊपर अपनी हदीसें इकट्ठी करने के ऊपर इकट्ठी करे और वो मेरे से कहे कि ये बाबा नहीं ये सही है, और फिर अपने मतलब की बात आ जाए अल्लामा समूदी की अलफा वफा से, तो वो भी कहे जी जनाब ये बात ठीक है। अगर वो इब्न हजर की फतहबारी से भी आ जाए तो कहे जी ये बाबे की बात ठीक है। लेकिन अगर अपनी बात की मतलब की बात आ जाए तो अलबानी की बात ठीक है, ज़ही की बात ठीक है। लेकिन अपनी बात जब अपनी बात ना रहे हैं, अपनी बात पसंद की ना रहे तो फिर सिर्फ बुखारी और मुस्लिम है जी। ये तो मुनाफिकत हुई ना। तो मिर्ज़ा ने एक तो कब्रों के ऊपर कहा जी, कब्रों के ऊपर ये जो मज़ार है अल्लाह के रसूल का ये ढाना चाहिए, जैसे कि मेरे साहब कह रहे थे ये किसी ने नहीं बनवाया, इसको सहाबा किराम की सुन्नत पे अमल करते हुए इसको गिराना चाहिए, सहाबा किराम बना देते तो ये फलां फलां। तो इसके ऊपर मैं मज़ारात की शरई हैसियत इसके ऊपर मैं क्लिप ला रहा हूँ अनकरीब, बिल्कुल अनकरीब, हो सकता है कल अपलोड हो जाए, परसों हो जाए, तो उसके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी। तो अल्लामा समूदी की किताब का जो हवाला दिया इन्होंने, इसके ऊपर मैं थोड़ा वजाहत से कलाम उसी एपिसोड में करूँगा। फिर कहा जी कि सहाबा किराम ने सुहैबा का वाक़या बयान किया, बुखारी का वाक़या। तो पहली बात तो ये है कि ये बुखारी ने इसको बयान किया क्यों, उम्मे हबीबा ने इसको बयान किया क्यों, और सुहैबा वाला वाक़या अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने ये ख्वाब देख करके आगे बयान किया क्यों? सवाल तो ये पैदा होता है ना। ये मैं ऑलरेडी इस पर क्लिप ला चुका हूँ घंटे का, तो वो देख सकते हैं आप। मैं सिर्फ इस पर इतनी बात करूँगा। कहते हैं जी क्या सहाबा किराम ने उस बात पे अमल करते हुए हर साल ग़ुलाम आज़ाद किए? तो भाई ऐसे तो हज़ारों काम है, सिर्फ असल चाहिए होती है। जब असल मिल जाए, दलील मिल जाए किसी भी मनाकिब की, तो वो जब दलील मिल जाती है तो दलील असल होती है। उसके बाद उस पर अमल किसी ने किया या नहीं किया ये हुज्जत नहीं है, किसी ने काम उस पर वो काम किया या नहीं किया, ठीक है। असल ये होती है कब्रों के ऊपर अल्लाह के रसूल ने टेनियाँ लगाई, सब्ज़ हरी टेनियाँ लगाई ना, उसके बाद ज़रा दिखाएं किस साहबी ने लगाई हैं, ज़रा दिखाएं मुझे सहाबा किराम ने अमल किया ये। तो आज आप कहते हैं ये करना जायज़ है, इसके अलावा जायज़ नहीं है जी। और नबी अल्लाह कई एक और चीज़ें हैं जो अल्लाह के रसूल ने हुक्म फरमाई, बाद में जो है सहाबा किराम से वो साबित नहीं होती, और आज वो आप करते हो और हम भी करते हैं। तो असल ये हुक्म जो है वो इबाहत का असल होती है। जब असल दलील मिल जाए, नस मिल जाए, तो बाद में फिर ये नहीं देखा जाता किसने उस पर अमल किया या नहीं किया। अल्लाह के रसूल का कोई काम हो, सहाबा किराम का अमल उस पर ना मिले, तो उसका मतलब ये है कि हम ये कहेंगे जी अल्लाह के रसूल का काम तो है लेकिन सहाबा किराम ने नहीं किया तो हम नहीं करेंगे। तो भाई ये कौन सी मंतकें दुनिया को बता रहे हो आप। लिहाजा ये जो सुहैबा का वाक़या है बुखारी के अंदर कि अबू लहब ने, मैंने पहले एपिसोड में बता दिया कि कुफार के अजाब में तखफीफ नहीं, कुरान की 7 आयतें मैंने पेश की। लेकिन जब अल्लाह तबारक तआला नबी के लिए कोई भी काफिर कोई तावन करता है तो अल्लाह तबारक तआला काफिर को नबी के साथ तावन करने पर अजर देता है। मैंने अब्दुल अली के वालिद मोहतरम अबू तालिब के मुतालिक ये बात बताई कि अबू तालिब के मुतालिक अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि वो हालत ईमान में दुनिया से नहीं गए, लेकिन सही बुखारी की रवायत है कि उनका अजाब में तखफीफ होगी, और उनका अजाब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि टखनों तक बाकी है। अब तखफीफ होगी कि नहीं होगी? अब काफिर के अजाब में तखफीफ हुई ना,
इसी तरह अबू लहब के ज़ाब में तकलीफ हुई, उसने हजूर की मिलाद की खुशी में सहाबा को आज़ाद किया। बुखारी की रवायत है, वैसे तो कहते हैं जी बाबे की किताबें, अब कुरान के बाद वो पहली किताब सही बुखारी, उसकी रवायत है। अब इसके ऊपर इतराज है जी। और इसी को तुम्हारे मुजद्दिद इब्ने अब्दुल वहाब ने अपनी मुख्तसर सीरत रसूल के अंदर पेश किया है और इस्तेदलाल किया है और ये कहा है कि अगर वो काफिर था उसको अजर मिल गया तो मोमिन की शान होगी। बात समझ आ रही है ना? तो जब काफिर अमल करता है अल्लाह के रसूल की के लिए तो अल्लाह उस पर क्या करता है? अजर देता है। और उस पर मैंने कई एक और दलाइल पेश किए, उस तरफ जाऊंगा तो ये बात लंबी हो जाएगी। मुख्तसर ये करता हूँ कि कहा जी बहकी के अंदर एक और रवायत है, इमाम बहकी लेके आए हैं कि दलाइल नबुव्वा में कि हजूर ने अपना अकीका किया, 40 साल के बाद अकीका हो रहा है। यार को थोड़ा सा ये हाथ जोड़ता हूँ इन मौलवियों से, यार मैं तंग हूँ यार, और मेरे जैसे मौलवियों से मैं बिल्कुल तंग हूँ। भाई हजूर ने अपनी 41 साल के बाद अकीका किया। अकीका कहते कैसे हैं? पैदाइश की खुशी, खुशी खाने को। फंस गया, फिर भी फंस गया। अरे अकीका उस खाने को कहते हैं जो पैदाइश की खुशी में किया जाता है, जो खाना उस खाने को अकीका कहते हैं। पहली बात तो ये है, अगर अकीका भी कहो तो वो मिलाद की जो खुशी की है अल्लाह के रसूल ने अपने पैदा होने की खुशी में बकरे ज़बह की हैं, जो दलाइल नबुव्वा में है ये, ठीक है, जो आपने खुद बताया। लेकिन ये अकीका नहीं है। अकीका एक बार होता है, सुन्नत तरीका भी यही है। और हजूर का अकीका 7 दिन के बाद उनके अपने दादा जान अब्दुल मुत्तलिब ने किया है। तो हजूर का अकीका 7 दिन के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने किया, क्योंकि अकीके की जो रस्म थी ये कदीम से आ रही है, ये शरीयत इस्लाम ने कोई मुतारिफ नहीं करवाई। तो जब एक दफ़ा अकीका हो चुका 7 दिन के बाद अल्लाह के रसूल का, तो अल्लाह ने नबूवत के बाद अकीका क्यों दोहराया? वो मुझे एक भाई कहने लगा, मैंने कहा भोंगे मारने वाले बहुत लोग हैं यार। एक कहने लगा जी वो ऐलान नबूवत के बाद ये अकीका दोहराना लाजिम समझा। तो मैंने कहा अल्लाह ने नबूवत के बाद अकीका दोहराना लाजिम था तो खतीजा के साथ किया हुआ निकाह दोहराते पहले, क्योंकि अगर अकीका दोहराना लाजिम समझा तो निकाह पहले होता है या अकीका पहले है। दौर जहालियत में ऐलान नबूवत से कबल निकाह खतीजा के साथ अल्लाह के रसूल ने किया, तो वो तो नहीं दोहराया, तो ये हकीकत दोहराना बहुत ज़रूरी हो गया। अल्लाह के बंदो पहले रवायात को पढ़ो, कुछ पढ़ने के बाद समझो, ठीक है। जैसे वो निकाह बातिल नहीं, ऐसे ये अकीका बातिल नहीं था, अकीका हो गया था। अल्लाह के रसूल ने अपनी पैदाइश खुशी में जब हालात बेहतर हुए, माल आ गए, फतेह हो गई, ठीक है, जब मुसलमानों के हालात अच्छे हुए। पहला दौर कैसा दौर था यार? पहला दौर तो हजूर एक साहब रसूल में, वो लंबी बात है, हजूर की बरगाह में या रसूलल्लाह मैंने देखिए मैंने एक पत्थर बांधा हुआ है, तो अल्लाह के रसूल उसके चेहरे तरफ देखा और कहा ऐ मेरे प्यारे साहबी तूने एक पत्थर बांधा है, ये देखो मैंने 2 पत्थर बांधे हुए हैं। जब खाने को चीज़ नहीं थी तो उस वक्त बकरे कहाँ ज़बह करते? जब हालात मदीना फतह हो गया, हालात बेहतर हुए, तो फिर सुभान अल्लाह, फिर ये वाक़यात सारे हुई हैं। तो जब असल, हम ये नहीं कह रहा, असल मिल गई ना, खुशी सेलिब्रेट करना जुलूस की सूरत में, सही मुस्लिम के अंदर। उसके बाद हजूर की पैदाइश खुशी में हजूर ने रोज़ा रखा, ठीक है। उसके बाद ये जो है बकरे ज़बह, तो तमाम चीज़ों की फिर कुरान खुद कह रहा है सूरह यूनुस की आयत में 58 में, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, ये फलयफ़रहू हसर है। और उलमाए नाहव अरबी पढ़ने वाले लोग जानते हैं हसर का मतलब क्या है? फलयफ़रहू, खुशी ही करो। तो खुशी करना तो वाजिब है, वाजिब वो काम होता है जो ना करो तो गुनाह होता है। तो मालूम हो गया कि हजूर की आमद के अंदर खुशी करना, कुरान की सूरत 58 सूरह यूनुस 58 के अंदर ये बात सामने आ जाओगी। जैसे ये मेरे की पोंगी है कि ऊँट ज़बह किए, बकरे ज़बह किए, वो सारी क्या हो गया? वो अकीका भी था तो वो मिलाद की खुशी, अगर वो मिलाद वो था मिलाद, हजूर अपने पैदाइश की खुशी के अंदर बकरे ज़बह किए जिनको अकीका का नाम दिया गया, हालांकि अकीका दोहराया नहीं जाता। अगर ऐसा होता तो मैं ज़रा पूछता हूँ एक बात, ये किस साहबी ने, किस, अब कहते हैं ना साहबा, तो मैंने कहा बताओ मुझे किस साहबी ने अपनी उम्र जो है 40 साल के बाद अकीका दोहराया हो? कोई एक दलील दे दो, मैं उस मौली के हाथ पे बैत करूंगा। ओए अल्लाह के बंदो, एक दूसरे के बुज़ के अंदर तुम लोगों ने हदीसों के साथ क्या खेल बना रखा है भाई। अल्लाह के रसूल ने वो 40 साल के बाद अकीका किया, किस इस सुन्नत के ऊपर अमल किसने किया है? बताओ मुझे, किस साहबी ने अमल किया है? और तुम क्यों नहीं करते? फिर आज तुम भी अपना अकीका दोहराओ फिर, हैं?
शर्म तुमको मगर नहीं, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। और तो ये सारा हो गया। सही मिर्ज़ा साहब ने फिर जो है सही मुस्लिम की जो रवायत पेश की ना, वो जो मिलाद हजूर के आमद की खुशी में औरतें छतों पे चढ़ गई और बच्चे और गुलाम फैल गए, उन्होंने जुलूस निकाला। तो मिर्ज़ा कहता है ये तो उस ज़माने के साथ ख़ास हो गया, बस ठीक है वो उन्होंने एक दफ़ा कर लिया तो अब हमें इससे दलील तो नहीं लेंगे। तो मैंने कहा सर ये आप कैसे कह रहे हैं कि जो उस ज़माने के साथ ख़ास था आज उससे हम दलील नहीं लेंगे, तो कल को आज हम फिर जो लोग आज कहते हैं कि जो आज हम कर रहे हैं इसको उस ज़माने के साथ ख़ास ना करो। और मेरे भाई ये हाथ जोड़ रहा हूं, असल जब नस मिल जाए कुरान और हदीस से तो उसको उसमें सेलिब्रेशन जो है वो फिर अपने ज़माने के साथ होती है। जैसे ज़माना हयात बदलती है, पहले ज़माने में मसले कैसी थी, आज मसले कैसी हैं। पुराने ज़माने में मसलों के ऊपर मीनार और ये सारा कुछ नहीं था। आज कोई मौलवी खड़ा हो कहे ये सजदे करने चाहिए कच्ची ज़मीन पर, पक्की ज़मीन पर जायज़ नहीं है। क्यों? अल्लाह के रसूल के ज़माने में नहीं था, सहाबा के ज़माने में नहीं था, ताबीन के ज़माने में नहीं था। तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे भाई ज़माना बदला है, नमाज तो पढ़नी चाहिए ना, तो नमाज पढ़नी चाहिए, लिहाजा मस्जिद जैसे भी हो, पक्की हो या कच्ची हो। तो जहाद पहले तलवार के साथ था, आज एटम बम के साथ है। जहाद तो जहाद है ना। तो इसी तरीके से खुशी पहले ज़माने में जिस तरीके से उन्होंने मनाई, आज फिर ज़माना चेंज हो गया तो खुशी इस तरीके से मनाई जाती है। तो यानी हैयत चेंज हो गई है, असल इसकी बरकरार है। तो मेरे भाई इसके ऊपर यही बात थी। और यहाँ पर उन्होंने कहा जी कि आखिरी बात कि हाँ तबर्रुक के बारे में, फिर यहाँ पर इन्होंने बोंगी मारी, कहा जी कि तबर्रुक के मतलब कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में उन्होंने अल्लाह के रसूल का वसीला नहीं लिया, कब्र पे जाके वसीला नहीं लिया। हालांकि ये झूठ है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर रवायत मौजूद है बसनद सही। हाफ़िज़ इब्न कसीर ने कहा हाज़ा हदीस सही उन, और दीगर बुजुर्गों ने इसको सही का हुक्म लगाया है कि हाफ़िज़ इब्न कसीर ने भी इसको लिखा कि अल्लाह के रसूल की वफ़ात के बाद हज़रत बिलाल बिन हरस सफ़र किया, सफ़र की नीयत से हजूर की मज़ार में पहुँचे, वहाँ जा कर के अपनी चेहरे मुबारक को हजूर के बर पर रखा और कहा क्या, या रसूल अल्लाह इस्तिस्किल्ला ली उम्मतिका फ़इन्नहुम क़द हलकू, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत हलाक हो रही है, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बारिश दे। हजूर के पर्दा फरमाने के बाद अभी कब्र से हटे, सो गए, ख्वाब के अंदर देखा तो हजूर फरमा रहे थे कि जाके उमर को कहो परेशान ना हो, अभी बारिश आएगी और तुम सलाब से जो है ना वो यानी सैराब किए जाओगे। ठीक है। तो अब हजूर की कब्र का वसीला बनाया नहीं बनाया साहबी रसूल ने। उमर फारूक का ये अमल जो है ये तो आपके अपने जो है अकीदे के खिलाफ है। आप कह रहे हैं जी वो बुजुर्गों और बाबों इनका वसीला जायज़ नहीं, नेक जगहों का वसीला जायज़ नहीं, अब मदीने की कब्र का वसीला जायज़ नहीं, जैसा कि आप लोग अभी कहते हैं। तो वो जगह आपकी बात मानो तो फिर अल्लाह के रसूल के बाद जो है किसी गैर नबी का अगर वसीला जायज़ नहीं, तबर्रुक किसी गैर नबी से अगर नहीं है तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कैसे हो गया? फारूक ने हजूर के चचा का वसीला दिया हज़रत अब्बास का, तो हज़रत अब्बास का वसीला देना जायज़ हो गया गैर नबी का, तो फिर गैर नबी का इस मतलब है तबर्रुक देना लेना और उसका वसीला देना जायज़ है। तो ये आपका अपने खिलाफ है, इसका जवाब हो गया। इंशाल्लाह अगली एपिसोड मज़ारात के मुतल्लिक जो गुफ्तगू है बगैर किसी फ़िरके को टच किए बगैर हक़ाइक़ की रोशनी में सबसे पहले अल्लाह के रसूल का जो ये मज़ार है ये कब बना, फिर दोबारा इसकी तामीर उमर फारूक ने कब करवाई, और फिर वलीद बिन मुल्क के दौर में क्या हुआ और दीगर वो मैं कुरान और हदीस की रोशनी में आपसे रखूँगा। आपकी दुआ को तालिब आपका बना भाई रज़ी भाई। अस्सलामु अलैकुम।